को कहते हैं कि ये जो मन है ये काली कुतिया की तरह है। जैसे ही तुम ध्यान में बैठते हो बगल में आकर के भौंकने लग जाती है। हाँ, तुमने भजन शुरू किया, कुतिया ने भौंकना शुरू किया। तो कहते हैं कि ऐसा किया करो कि भजन ध्यान से पूर्व या उनके समय उसको रोटी डाल दिया करो कि तू अपना मगन रहे, हमें भजन करने दे। न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रबंध करना और लालच में पड़ जाना, ये दो भिन्न बातें हैं। इनके बीच की रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। एक अकेले नौजवान आदमी को तो पैसे का बहुत विचार आना ही नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत उसकी जरूरतें वो मजे में पूरी होंगी। अब तुम कहो कि तुम्हें हर महीने एक नया फोन खरीदना है, तो वो जरूरत तो नहीं कहला सकती, वो तो फिर शौक है। शौक का कोई अंत नहीं। पैसे की बात थोड़ा अलग रख के देखो कि जीवन जीने का एक सार्थक तरीका क्या है, सही उद्देश्य क्या है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ने के बाद फिर विचार करो कि काम तो सही पकड़ लिया, अब इसमें पैसा कैसे बनाया जाए। कहो कि अब रास्ता तो यही रहेगा, पूरी निष्ठा हमारी इससे लग गई, अब बताओ इसी रास्ते पर चलते हुए एक न्यूनतम धनराशि कैसे अर्जित की जाए। क्या होना चाहिए? तत्काल तो कल की ट्रेन का रिजर्वेशन ना मिले। तुम्हें मोक्ष चाहिए, बस ये सिखाता है कि पैसा कहीं तुम्हारा मालिक ना बन बैठे। पैसा जिंदगी के लिए होना चाहिए, जिंदगी पैसे के लिए नहीं। शांति के लिए होनी चाहिए, जिंदगी सच्चाई के लिए होनी चाहिए। हाँ, शांति की तरफ बढ़ने के लिए, सच्चाई की तरफ बढ़ने के लिए भी तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। उतना पैसा जरूर कमाओ, कोई नहीं मना कर रहा। जो बात हो रही थी इसकी आजीविका की, शायद वही है, वही रीजन होता है। माइंड अपनी सिक्योरिटी चाहता है, तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। तो ठीक है, शरीर है तो शरीर को तो रोटी कपड़ा देना पड़ेगा ना। वो बंदोबस्त करके अलग रख दो। कबीर साहब कहते हैं कि मन जब आकर भौंके तो उसे रोटी डाल दो। मन को कहते हैं कि ये जो मन है ये काली कुतिया की तरह है। जैसे ही तुम ध्यान में बैठते हो बगल में आकर के भौंकने लग जाती है। यहां तुमने भजन शुरू किया, कुतिया ने भौंकना शुरू किया। तो कहते हैं कि ऐसा किया करो कि भजन ध्यान से पूर्व या उनके समय उसको रोटी डाल दिया करो कि तू अपना काम मगन रहे, हमें भजन करने दे। जिसको कबीर साहब काली कुकरी कह रहे हैं, वो वास्तव में हमारा शरीर है, तन मन है, इसी को कह रहे हैं काली कुकरी। तो इसको एक न्यूनतम तल की सुरक्षा तो चाहिए, वो दे दिया करो। देखो बात बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत दर्द होगा देह में या पेट खाली होगा, बहुत ताप होगा, गर्मी लग रही होगी, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां बैठ के मुझे सुनना। यहां भी बैठे हो तो मौसम, माहौल, गद्दा, पानी, इनका ख्याल रखा गया है। अभी जून का महीना और तपती धूप में दोपहर को कहा जाए कि आ जाओ चौराहे पे बैठेंगे होगा सत्संग भजन, नहीं हो सकता। कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी का पुतला है ना, पानी पड़ता है तो गलने लगता है, धूप पड़ती है तो चटकने लगता है। लेकिन इतना ही बस ख्याल रखो कि न गले न चटके। ये ना हो कि जीवन ही तुमने समर्पित कर दिया माटी के पुतले को। इस बात में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है कि तुम एक निश्चित धनराशि का प्रबंध करके रखो। इस बात को अध्यात्म के खिलाफ मत मान लेना। मैं क्या, कभी किसी संत ने नहीं कहा कि यह बात अध्यात्म के खिलाफ है। अभी अभी कबीर साहब की बात बताई ना, वो भी कहते हैं
कि कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे लिए भी रहे और जो मेरे आश्रित लोग हैं, कुटुंबी हैं, उनके लिए भी रहे। और फिर आगे ये भी कहते हैं जो बात कह रहे हो, मैं भी भूखा ना रहूं साथ ना भूखा, और इतना भी दीजिए कि अगर घर में 10 रोटी की आवश्यकता है तो मैं 12 बना पाऊं। द्वार पे साधु आया है, 2 रोटी उसको भी देनी है। और वो प्रबंध करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, उसको जल्दी से निपटा दो। न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रबंध करना और लालच में पड़ जाना, ये 2 भिन्न बातें हैं, इनके बीच की रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। लालच का कोई अंत नहीं होता, मूल आवश्यकताओं का अंत होता है। तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि मूल आवश्यकताएं कितनी हैं और उनको उतनी ही रखो और उनका प्रबंध करो। वो मुश्किल नहीं होगा। जैसे आपने बोला ना अभी मिनिमम आजीविका चलाने के लिए, तो मैं जिस एज में हूँ फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ पेरेंट्स पे। तुम्हारी कितनी नीड्स है बेटा? एक तुम दुबला पतला तुम्हारा शरीर, कितना खा लोगे? जितनी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो तो बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी ना। तो जब तुम बोलते हो कि मैं दूसरों पर आश्रित हूं, तो ऐसा लगता है कि जाने कितना बड़ा तुम उपक्रम कर रहे हो जिसके लिए तमाम जगहों से तुम्हें धन चाहिए। इस तन को चलाने के लिए तुम्हें कितने लाख रुपए चाहिए महीने के? तो क्यों शोर मचाते हो? एक अकेले नौजवान आदमी को तो पैसे का बहुत विचार आना ही नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत उसकी जरूरतें वो मजे में पूरी होंगी। अब तुम कहो कि तुम्हें हर महीने एक नया फोन खरीदना है, तो वो जरूरत तो नहीं कहला सकती, वो तो फिर शौक है। शौक का कोई अंत नहीं। रुपए पैसे की बात थोड़ा अलग रख के देखो कि जीवन जीने का एक सार्थक तरीका क्या है, सही उद्देश्य क्या है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ने के बाद फिर विचार करो कि काम तो सही पकड़ लिया, अब इसमें पैसा कैसे बनाया जाए। यह नहीं किया जाता कि पैसा बनाने के बाद देख रहे हैं कि अब जो 2-4% समय बचा है उसमें बोध कैसे जगाया जाए ना। पहले रास्ता सही पकड़ो और फिर कहो कि अब रास्ता तो यही रहेगा, पूरी निष्ठा हमारी इससे लग गई, अब बताओ इसी रास्ते पर चलते हुए एक न्यूनतम धनराशि कैसे अर्जित की जाए। यह रवैया होना चाहिए। सारी बात समझ में? तो सही रास्ता ढूंढने में ही कंफ्यूजन होता है ना। तो ठीक है, होने दो, लगे रहो। तुमसे किसने कह दिया कि भवसागर पार जाना मजे की बात है, तुरंत हो जाएगा? कल के छोकरे हो, अभी तुमने जन्म की शुरुआत करी है, समय तुम्हारे पास भरपूर है, और समय दो ना इस प्रक्रिया को। या बस तत्काल ही सब चाहिए? तत्काल तो कल की ट्रेन का रिजर्वेशन ना मिले। तुम्हें मोक्ष चाहिए? देखो किसको। अध्यात्म और पैसा एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। अध्यात्म बस ये सिखाता है कि पैसा कहीं तुम्हारा मालिक ना बन बैठे। पैसा जिंदगी के लिए होना चाहिए, जिंदगी पैसे के लिए नहीं। जिंदगी शांति के लिए होनी चाहिए, जिंदगी सच्चाई के लिए होनी चाहिए। हाँ, शांति की तरफ बढ़ने के लिए, सच्चाई की तरफ बढ़ने के लिए भी तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। उतना पैसा जरूर कमाओ, कोई नहीं मना कर रहा,
सर कल आपने कहा था बर्न द ब्रिज, तो सर हम अभी तो सही राह पर चल रहे, गुरु की शरण में आ गए, हमने पीछे कोई नाते भी तोड़ दिए, बंद कर दिया ब्रिज को। पर सर एक शरीर और आत्मा कब तक साथ रहेंगे? शरीर तो कभी ना कभी तो धोखा दे ही जाएगा। कभी सबको अगर ऐसी स्थिति आ जा रही है जहाँ पर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो फिर हम लौट कर तो उन्हीं के पास चले जाएंगे ना, फिर से जहाँ से हमने बंधन तोड़े थे। सीधे सीधे ही कह रहे हो कि बहुत कुछ करने लगे लेकिन बीमार हो गए, जी तो दोबारा बीमार हुए तो अस्पताल जाओ, ब्रिज पे थोड़ी जाओगे। घर वालों को क्या नर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो? नर्स चाहिए तो नर्स के पास जाओ, अस्पताल चाहिए तो अस्पताल के पास जाओ। और बहुत मजबूरी हो तो मर जाओ, मरना तो है ही। 70 के 80 के हो गए, फिर कैंसर हुआ है, तो काहे को अपने आप को खींचते फिरोगे? खत्म ही हो जाओ। आत्महत्या भी तो पाप ही है ना, ये आत्महत्या नहीं है। खुद ही। हर जीव की आयु होती है, उसके बाद वो समाप्ति हो जाता है। कैंसर पशुओं को भी होता है, तो इसके लिए वो अपनी आजादी थोड़ी त्याग देते हैं, वो मर जाते हैं चुपचाप, बिना शोर मचाए चुपचाप प्राण त्याग देते हैं। जिन चीजों के होने की संभावना नगण्य है, उन्हीं के बारे में अतिशय सोच सोच के, व्यर्थ का गुब्बारा फुला फुला के अपने आप को ही डर में रखना चाहते हो ना। डर में क्यों रखना चाहते हो? ताकि सही काम ना करना पड़े, कि अगर कभी मुझे लकवा मार गया। सर पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि नहीं मारे, हाँ, तो 99.99% जो संभावना है उसको छुपाए बैठी हो, उसकी बात ही नहीं करनी, पक्ष ले रही हो उस संभावना को जो 0.01% है। सर उनके हिसाब से तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। अरे, फिर मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मुझे, किसी को भी हो सकता है। नहीं जो जानती। संभावना इस बात की है कि अभी पीछे से सांप आके तुम्हें डस लेगा, वही संभावना इस बात की है कि तुम्हें लकवा मार जाएगा। पर तुम इस संभावना की बात ही नहीं कर रही हो कि सांप आके डस लेगा, क्योंकि वो बात करना मूर्खता है। उतनी ही बड़ी मूर्खता है ये बात करना कि अगर मुझे 80 की उम्र में लकवा मार गया तो मेरा क्या होगा। संभावना बराबर की इस बात की भी है कि अभी यहां भूचाल आ जाए, तो चलो बाहर भागते हैं सबला, पर हम उसकी बात ही नहीं कर रहे ना। उसका विचार करना व्यर्थ है, पर व्यर्थ के विचार करना चाहती हो ताकि सही काम से बची रहो। छत अभी अभी गिर सकती है नीचे, तो और एक ना एक दिन होगा जब ये छत गिरेगी नीचे। गिरेगी कि नहीं? लकवा तो हो सकता है कि तुम्हें आजन्म न पड़े, ये हो सकता है कि तुम्हें जिंदगी भर लकवा ना मारे, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि ये छत कभी ना गिरे। एक दिन तो आएगा जब ये छत अवश्य गिरेगी, तो हम क्या करें? अभी से रोएं, शोर मचाएं, ढोल नगाड़ा बजाएं, यहां बैठे ही नहीं। श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा होती है कि जब होगा तो देखा जाएगा, जब होगा तो देखा जाएगा। एक दिन तो ऐसा भी आएगा जब अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, प्रलय। तो बेटा जो आजाद है उससे लकवा कभी मारता नहीं, उसके शरीर को लकवा मार भी जाए तो भी आजाद है। और जो गुलाम है उसे जब लकवा नहीं भी मारा हुआ है तो भी उसके मन में लकवा ही है। लकवा माने क्या? जब कोई अंग चलना फिरना काम करना छोड़ दे। देख लो ना कि चेतना ने काम करना छोड़ दिया है, तो चेतना को तो फिलहाल ही लकवा मारा हुआ है, उसकी बात करो ना। फिर ये बात मुझे समझ में आती नहीं, ये तर्क औरों ने भी बताए हैं। एक आया था 25 साल का रहा होगा, बोलता शादी करनी तो जरूरी है। मैंने कहा काय को? बोलता मेरे खानदान में दिल के दौरे की परंपरा है। मेरे
परदादा, दादा, पिता सब हृदय रोगी रहे हैं। मैंने देखा बात किधर को जा रही है, फिर भी पूछा। मैंने कहा तो? बोले मुझे भी दिल की बीमारी होगी। मैंने कहा अच्छा तो? बोले उसमें फिर तला भुना खाना बंद हो जाता है ना। मैंने कहा, हाँ तो फिर घर का खाना चाहिए। मैंने कहा, तो मुझे तो बीवी चाहिए। उनको तो रसोईया चाहिए। तो बीवी लाने के बाद दिल का दौरा पड़ गया तो पर ये तर्क दिए जाते हैं कि पत्नी नहीं होगी तो बाहर का खाना पड़ेगा ना, कब तक बाहर का खाते रहोगे? और लड़कियों को ऐसे बोला था जब बुढ़ी हो जाओगी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, उसके बाद कौन देखभाल करेगा तुम्हारी? तो क्या है, तुम हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो, तुम क्या कर रहे हो?